1.5 एकड़ में ये बागवानी करके और ये फसल करके मैं आज जो 2 हेक्टेयर में जो बचत कर रहा था वो आज मैं मात्र 1.5 एकड़ से कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से डेवलप किया इस फार्म को, डेमो स्टेशन के रूप में किया है। 70 बाई 35 फुट का डेमो है ये जी। और इसमें लगभग 10 प्रकार की सब्जियां हैं, पूरी देसी सब्जियां। और बीज भी यहाँ से लूंगा जी, बोऊंगा भी यहीं, बेचूंगा यहीं। मैं जो अपनी छतें हैं उनका पूरा पानी इसमें स्टोरेज करता हूँ। नहीं, लोगों के पास देखे जाए तो जमीन बहुत है लेकिन पानी नहीं है। मेरे पास पानी अच्छा है जी। ये क्रिया अपनाने से जमीन कम है तो मैं इनमें त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय और 12 महीनों में 3 फसलें सब्जी की मैं लेता हूँ। तो उसका कुछ पैसा नहीं है, कीमत 8 रुपये मात्र यहाँ से वो लोग एग्रीमेंट करते हैं 8 रुपये किलो में किसान से। उसी चीज़ को मैं 1300 रुपये किलो यहाँ से 200 ग्राम 300 ग्राम के डब्बों में डालकर फिर मैं जो जिसको जरूरत है मैं उसको दे देता हूँ। यानी कि जो किसान जिस फसल को 8 रुपये किलो में बेच रहे हैं उसको आप 1300 रुपये किलो में बेच रहा हूँ। खेती एक तरफ और ये एक तरफ, यानी कि 100 रुपये वो दे रहे थे पूरी खेती, तो उदाहरण के लिए 100 रुपये अकेला टूरिज्म दे रहा है। एक किसान 1 किलो गेहूँ से 1 क्विंटल गेहूँ पैदा करता है, लेकिन एक उद्यमी, एक व्यापारी 1 किलो गेहूं से 950 ग्राम दलिया बेचकर हमें कर्ज दे रहा है। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक शानदार मॉडल, जिसमें आपको सब्जियों की खेती से लेकर बागवानी तक, इसके साथ ही फार्म पॉइंट से लेकर एग्री टूरिज्म का मॉडल भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस फार्म के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, राम राम जी। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। जी, मैं शेर सिंह शेखावत जी, और सिक्कर से दोद ब्लॉक से, ग्राम खोरी डूंगर से, और मेरा जो मुख्य कार्य है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वह सभी चीज़ें हैं। चाहे आप बीज से ले लो, खेती से ले लो, सब्जियों से ले लो, बागवानी से ले लो, पशुपालन से ले लो, या वाटर शेड से ले लो, ये सभी प्रकार की गतिविधि मैं करता हूँ। ठीक है, तो अब सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने पूरा एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बना रखा है, क्योंकि हमारे अक्सर जो भी किसान भाई खेती करते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर जाते हैं। जैसे जो कोई आदमी सोयाबीन की खेती कर रहा है तो वो सोयाबीन करता है, जैसे कोई सब्जी की खेती कर रहा है तो टमाटर की खेती कर रहा है तो वो सिर्फ टमाटर की ही खेती करेगा। लेकिन जैसे हमने आपका फार्म घुमा तो आपने काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें एक साथ में कर रखी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसमें आए कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी, मेरा उद्देश्य, मेन जो प्रॉब्लम होती है यहाँ समस्याएं होती है तो किसी के ज़मीनें बहुत है जी, लेकिन मेरे ज़मीनें दुर्भाग्य से कि ज़मीन बहुत कम है जी। अनुवांशिक ही है ज़मीन, और 1.5 एकड़ है लगभग। 1.5 एकड़ में मैं मेरी जो इच्छा है वो सब कुछ करने की है, यानी गागर में सागर। तो मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं करूँ कैसे? तो मैं पूरी योजनाबद्ध तरीके से करने का लक्ष्य रख कर मैं काफ़ी हद तक मैं सफल भी हुआ। लेकिन मेरा बैकग्राउंड में अगर जाएं तो मेरा कोई बैकग्राउंड या मेरे समाज या मेरे परिवार से एग्रीकल्चर में कोई भी काम नहीं करता। अच्छा। हाँ, यह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, और मेरे आसपास के जो किसान हैं मेरे पड़ोसी, वो हमारी ज़मीन 2006 से पहले 2006 से पहले लीज पे लेकर या सालाना लेकर जो नियम यहाँ का है उसी हिसाब से ये लोग खेती करते थे। चौधरी हमारे पड़ोसी हैं, तो उनको बताते थे हम 2090 से ही, तो वो करते थे। फिर मैं लगभग ऑल इंडिया में घुमा फिरा, तो हर जगह जो बात आई वो खेती को लेकर एक बढ़िया पॉजिटिव बातें थी। इसको लेकर मैं जब मेरे गांव आया तो मुझे भी लगा कि मैं खेती करूं, और खेती करते हुए मैं कुछ नहीं जानता था, तो इस खेती को करते हुए मैं ये सोचता था कि हम खेती ये कर रहे हैं, ये वो खेती क्यों करें जी? हम तो अलग करें, हटकर करें, नई करें, तो लोग देखें, समझें, हमसे सीखें, यहाँ हम प्रसिद्ध हो यहाँ, और पैसे भी और दाम भी हो, नाम और दाम दोनों हो। तो इन चीज़ों को मैं लेते हुए, इस उद्देश्य को लेते हुए मैं यहाँ जब आया खेत में, तो मेरा परिचय एक एनजीओ से हुआ, और एनजीओ में मैं लगभग 8 से 10-12 साल मैंने एनजीओ में सर्विस दी। और एनजीओ में जो मैंने मुख्य काम जो किया वो मिट्टी, पानी, पशुपालन, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, इन सब, और बीज, इन सब को लेकर मैंने काम किया।
और मैं ऑल इंडिया में घूमते हुए एनजीओ के थ्रू मुझे काफ़ी योगदान रहा और सीखने का मौका भी मिला और मैं बड़ी दिलचस्पी लेकर उस चीज़ को फॉलो, काम को तो मैं मेरे धर्म कर्म से कर रहा, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था वो एक चीज़ में परिपूर्ण ना हो पाऊँ, पर मैं कम से कम 70-80% उस काम को सीखूं। तो मैं काम को ट्रेनिंग जहाँ भी मैं इंडिया में आल जगह जाता था तो वहाँ मैं उस चीज़ को बारीकी से देखकर शोध के हिसाब से और मैं ज़्यादा भाग लेकर उस काम को करता था। ठीक है। तो वो चीज़ मेरे जहन में उतरी भी और मैं उस चीज़ को सीखा भी। तो एनजीओ के 12-13 साल सर्विस देने के बाद मैंने जो चीज़ें वहाँ से सीखी वो चीज़ें फिर मैं ये 1.5 एकड़ का जो खेत था जितनी चीज़ें सीखी वो पूरे मैं फॉलो करते हुए यहाँ वो चीज़ मैंने करने का लक्ष्य पूरा निर्धारित कर दिया। एनजीओ को मैंने छोड़ दिया और फिर उन्हीं चीज़ों को मैं पूरे को धीरे धीरे सपोर्ट करते करते 1 चीज़ 2 चीज़ 3 चीज़ करते करते मैं इस लक्ष्य तक पहुंचा। और मैं धीरे धीरे मैं यहाँ एक जगह मैं स्थायी रूप से रहकर नहीं रहा, ऐसे करते हुए मैं घूमता भी रहा बाहर लोगों के साथ। विजिट, गवर्नमेंट के विजिट जो आते थे, अच्छे विजिट जो आते थे, उनमें मैं अधिकारियों से पदाधिकारियों से मिलकर मैं उनको कहता था, निवेदन करता था कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो वो मुझे बाकायदा एग्रीकल्चर से जो पदाधिकारी है वो मुझे भेजते थे और मैं बड़े इच्छा से जाकर वो चीज़ें सीखने का प्रयास किया। जो चीज़ें मैंने देखी आज हिंदुस्तान में वो चीज़ें मैं लगभग डेमोस्ट्रेशन के रूप में यहाँ कर पाया। और आप जो चीज़ देख रहे हैं वो कोई झूठी नहीं है, प्रत्यक्ष और प्रमाणित, और मैं प्रैक्टिकल रूप में करके मैंने ये सफलता हासिल की है। और मैं आज जो लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यहाँ प्रैक्टिकल करा रहा हूँ या ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो वो मेरा ज्ञान आज एक आमदनी का स्रोत भी धीरे धीरे बन गया। दूसरी चीज़ें जो मैंने चीज़ें यहाँ खड़ी की वो लगभग 3-4 साल तो मेरे से मेहनत करवाई, लेकिन उसके बाद 4-5-6-7 साल का लास्ट का इसका उम्र है। इस जो डेमोस्ट्रेशन देख रहे हैं 7 साल लास्ट की है। तो 7 साल में ये चीज़ें जो आज है वो आज सब कुछ जो ये चीज़ें दिख रही है आपको चारों तरफ, ये चीज़ें ही आज मेरे आमदनी का स्रोत है सबसे बड़ा। जो भी चीज़ है मेरा ज्ञान और मेरी मेहनत। तो लोगों ने तो शुरू में जैसे ही मैं हटकर काम करने लगा और इस डेमोस्ट्रेशन को विकसित करने लगा तो लोगों ने तो मुझे एक प्रकार से पागल आदमी कहा कि ये पागल किसान है और ये हमसे हटकर एक दूसरी दुनिया में जा रहा है और ये क्या कर पाएगा। 1.5 एकड़ ज़मीन है, 6-7 बीघा ज़मीन है, इसमें क्या कर पाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 थैली मंडी ले जाएगा सब्जियों की, वो ले जाएगा। लेकिन मैं उस चीज़ को उनके पागल उन शब्दों को स्वीकार करते हुए उनको मैं कुछ करके दिखाना चाहता था। और वो मैंने बताया जैविक खेती करके वही चीज़ें, वो उनकी 5 थैली मेरी 1 थैली सब्जी की, वो रेट मैंने उनको खड़ा किया, तुलना की कि आपकी 5 थैली मेरी 1 थैली का कीमत बराबर है। ये मेरा उद्देश्य था और मैं सफल पाया। दूसरा मैंने गेहूँ, चना, मूंग, मोट, बाजरा, जो रबी और खरीफ की दोनों फसलें वो पूरी पूर्णतया एक रूप से देसी तरीके से की और उनका भाव भी मुझे मिला। मैंने ग्राहक लिए बराबर 4 जगह मैंने सिक्कर डिस्ट्रिक्ट है मेरा, तो उसमें मैंने 4 जगह दुकानें की और मैं दुकानों से सामान ले गया और किसानों को जोड़ा। लगभग मैं 10 से 12 हज़ार किसानों को ट्रेनिंग अब तक दे चुका हूँ। इसके अलावा मैं लगभग अब जो 125 किसान में 4-5 डिस्ट्रिक्ट से जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। बीज मेरा है, ज्ञान मेरा है, मेहनत उनकी है, उत्पादन उनका है। लेकिन पहली चीज़ ये है कि उनका उत्पादन वो स्वतंत्र रूप से अच्छे पैसे मिले तो वो बेच सकते हैं, अगर वो नहीं बेच पाए तो उनका उत्पादन मेरा है प्लस रेट में, तो मैं वहाँ से लाता हूँ और मैं मेरे जो ग्राहक हैं उन तक उपलब्ध कराता हूँ। तो मेरा जो माल है यहाँ का वो माल ज़्यादातर तो दिल्ली, 2 नंबर पर जयपुर और जोधपुर और बम्बई तक भी मेरा माल सब्जी वगैरह, तेल, धनिया, गुजरात भी, अहमदाबाद भी जाता है। तो ये चीज़ें जाकर मैं मुझे बड़ी संतुष्टि मिली और जो मैंने संघर्ष किया उस संघर्ष का जो आनंद और जो परिणाम मिला है, आज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। तो
तो सर जैसे मार्केटिंग और ये जो दूसरी चीज़ें हैं इनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम पूरा घूम के हमें आपका जो मॉडल है वो सारी चीज़ें आप हमें दिखाइए कि कहाँ पर क्या चीज़ कर रखी है, वो चीज़ कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से हमारे किसान भाइयों को समझाना चाहेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपका जो जंगल मॉडल हम देख रहे हैं तो इसके बारे में भी आप हमें समझाइए कि किस तरीके का मॉडल है, ये क्यों डेवलप किया है, और आप एक दूसरे तरीके से जो किसान नॉर्मली अपने पेड़ पौधे लगाता है उन दोनों में क्या फ़र्क है, ये किस तरीके का मॉडल है वो आप हमें सुनाइए। जो अभी आप देख रहे हैं ये बाउंड्री का जी ये जंगल डेमो है। अच्छा। तो हर जगह चर्चा होती थी मीटिंगों में कि एक तो खेती होती है उसमें हम रासायनिक खाद यूज करके उत्पादन की तरफ भागते हैं और जहर और स्वास्थ्य को हम बलि दे देते हैं। तो वो न करते हुए मैं किसानों को प्रैक्टिकल रूप से दिखाना चाहता था कि हम जो रासायनिक खेती कर रहे हैं और एक नेचुरल प्राकृतिक जो खेती होती है, चाहे जंगल हो चाहे खेती हो, उनमें फर्क क्या है वो दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे अगर हम नहीं दिखा पाए तो किसान भाई है या कोई आप है, जैसे कोई भी हो, वो बिल्कुल इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसको परिणाम सामने नहीं दिखेगा। तो जो ये जंगल डेमो है, अब ये जामुन है थाई, इसका उत्पादन जैसे मैं बाहर भी कर रहा हूँ, तुलना पूरी बताता हूँ उनको प्रैक्टिकल रूप में कि बाहर भी जामुन के पौधे हैं, उनका उत्पादन, इनके लगने वाला वजन और इनके स्वाद और इनका स्वास्थ्य और खर्चा, इन सब की तुलना में किसानों को बताता हूं कि आप तुलना करो कि उत्पादन वो ज्यादा है कि ये ज्यादा है, पैसे इसके ज्यादा मिल रहे हैं कि उसके मिल रहे हैं। ठीक है। सीजन में, सही सीजन में नेचुरल रूप से ये पहले आते हैं। अच्छा। मांग होती है अच्छी। दूसरी चीज, इस जमीन पे जो डेमो दिख रहा है जंगल का, इसमें मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं है, पानी का भी नहीं है, खाद का भी नहीं है, और किसी काम में कोई काम या सेवा भी नहीं दे रहा हूँ। यहाँ अपने आप नेचुरल तरीके से ये काम हो रहा है। सब एक रिसाइकलिंग हो रहा है, पत्ते झड़ना, फिर यहाँ खाद बनना, और फिर ऊपर से जो पानी आ रहा है वो स्टोरेज है। आप इसकी, मैंने मिट्टी की जांच करवाई बाहर वाले और ये जंगल डेमो की, तो आप मानेंगे नहीं, वहां का जो कार्बन आया वो 2.5% आया, 2.5 आया कार्बन मिट्टी का। लेकिन यहाँ का तो आप सोचेंगे लो, यहाँ का 5 से ऊपर था। अच्छा। कार्बन, मिट्टी का कार्बन 5 था। उसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ बराबर। उसमें मैं वेस्ट डिकम्पोजर से जितनी भी खरपतवार है उसको मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ। NWDC, OWDC, चूना, फिटकरी या अन्य जो स्रोत है, राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, ये जो चीज़ें हैं ना, मैं पूरी उसमें मेहनत कर रहा हूँ और उसका कार्बन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। अच्छा। बहुत गति धीमी है। अरे एक जंगल डेमो से आप देख दिए नेचुरल तरीके से कितना, ये प्रत्यक्ष रूप से है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कोई भी चाहे तो मिट्टी दोनों तरफ की लेकर जांच करवा सकता है, 10 रुपए लगते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नेचर प्रकृति के हिसाब से अगर चले तो प्रकृति साथ देती है, और अपना प्रकृति का स्वास्थ्य आप बनाओगे तो अपना तो अपने आप ही बनेगा, अपने आप ही। तो ये जमीन बोलती है एक तरह से, और मैं प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूँ ये चीज़ कि यहाँ का कार्बन मिट्टी का बहुत बढ़िया है। तो हर चीज़ को मैं ट्रीट करते हुए, प्रत्यक्ष और प्रमाणित रूप से प्रैक्टिकल करते हुए, कोई भी चीज़ अगर pH मान कितना है, जाँच, मैं जाँच पर भी भरोसा करता हूँ कि जाँच भी सही हो, और जांच के साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण अगर मिट्टी का नहीं होगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हम विज्ञान को साथ लेते हुए, परीक्षण भी साथ साथ और अपना उपचार और मेहनत भी साथ साथ करते हुए इस मिट्टी को जीवित मिट्टी करने, सजीव मिट्टी बनाने की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, और ये बनी है। मुझे पूरा अब सफलता मिल गई, और मेरा और मनोबल है वो बढ़ गया, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो फिर ये, और यहाँ का माहौल जो है पेड़ पौधों का, आप देखेंगे तो इन पौधों के पास, किसी के पास थांवला नहीं बना है एक नेचर के हिसाब से इनमें कोई पानी डाल कर या और दिया नहीं जाता है कि थांवले में भर दो पानी। यहाँ जो है नेचर के हिसाब से मिलता है सब पानी, और मेरे खेत का मिट्टी और पानी बाहर नहीं जाता है। अच्छा। पूरा अंदर ही, बरसात का जमीन स्तरीय जो पानी है वो इन पौधों के पास होते हुए अंदर स्टोर होगा, और सब पौधों में अपने आप चलेगा। एक ढाल के हिसाब से, जमीन के लेवल के हिसाब से चलता हुआ चारों तरफ घूमता है। एक जाकर इकट्ठा होता है, जहाँ बड़े भारी पेड़ है वहाँ जाकर इकट्ठा होता है, ताकि उनकी जमीन जड़ें वो नीचे गहरी है तो वहाँ भरेगा पानी, तो वो जमीन नीचे तक पानी जाएगा, तो वो उनको मिलेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ डेवलप किया इस फार्म को।
डेमो स्टेशन के रूप में किया है। तो अब जैसे ये बताइए कि आपने बताया ये आप जंगल तरीके से ये पेड़ पौधे आपने लगाए हैं और ये पेड़ पौधे उस तरीके से लगे जैसे हम किसान खेती करता है। तो बाकी सारी चीज़ें मिट्टी के बारे में भी आपने बता दिया, इनके जो हमें ग्रोथ दिख रही है वो भी है। इसके बाद में मेन चीज़ आती है उत्पादन के ऊपर। उत्पादन में दोनों में कितना फ़र्क आपको देखने को मिला है या फिर उत्पादन की जो क्वालिटी होती है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। हाँ, अब मेन बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। ये जो चीज़ें हैं, ये डेमो के जितने भी पेड़ हैं, कम से कम 7-8 प्रकार के पेड़ हैं, इनका उत्पादन अन्य जितने, ये मान लीजिए उदाहरण के लिए हम 10 पेड़ और बाकी के 30 पेड़, 30 पेड़ का उत्पादन और 10 पेड़ों का उत्पादन बराबर उत्पादन है वजन में। फिर इनका स्वास्थ्य ठीक है, खर्चा 0 है, और कलर, इनका कलर नेचुरल जो देखते ही किसान ग्राहक लेता है। तो ये चीज़ें की विशेषता है। और उत्पादन जो मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये सब्जियों का कर रहा हूँ और इन फल पेड़ पौधों का कर रहा हूँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ये सिस्टम पूरा ही जंगल बने, पौधे और लगाऊं यहाँ पेड़ पौधे, और ये धीरे धीरे कम कर लूँ। मैं जो सब्जियों की है, धान की जो फसलें मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं कम कर लूँ और पूरा जंगल डेमो बना दूँ, ताकि इससे मैं कम से कम 50 गुना हासिल कर सकता हूँ इनकम। अच्छा, ये मुझे पूरा भरोसा हो गया। इनकम बढ़ती है, जंगल से इनकम बढ़ती है। नीचे में यहाँ उत्तराखंड की तरह काली मिर्च भी लगाना चाहता हूँ, खेती करना चाहता हूँ। यहाँ पूरी छाया हो जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो मैं आने वाले दिनों में मेरा ये भी उद्देश्य है कि अब काली मिर्च की खेती यहाँ मैं दिखाऊं किसानों को, क्योंकि मैं अगर ये हटके कर रहा हूँ तो कुछ मुझे बहुत आगे तक जाना है। अभी मेरा सपना है, ये तो मैं 0 है, शुरुआत है, आगे मुझे बहुत आगे बढ़ना है। और इन चीज़ों को उत्पादन रहा, बाकी का मेरा उत्पादन है वो भी आप देख सकते हैं। मैं त्रिस्तरीय 4 स्तरीय खेती करता हूँ। तो अब जैसे आप जो सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं, जो सब्जियों की खेती का जो मॉडल है वो भी आप हमें थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरीके से आप एक साथ ज़्यादा फसलों की जो सब्जियां हैं उनकी खेती करते हैं, वो मॉडल में थोड़ा सा देखना चाहूँगा। जी, हम सब्जियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप सब्जियां देखिए कि ये क्षेत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 70 बाई 35 फुट का डेमो है ये, और इसमें लगभग 10 प्रकार की सब्जियाँ हैं। पूरी देसी है, पूरी देसी सब्जियाँ हैं, पूरी देसी सब्जियां। और बीज भी यहाँ से लूँगा, बोऊंगा भी यहीं, बेचूंगा यहीं, और मेरे जो भी ग्राहक हैं यहाँ आने वाले एग्री टूरिज्म में, उनको पूरा खिलाने का काम भी मैं यहाँ से ही। उनकी अंगुली होगी कि ये सब्जी आज बनाओ तो वो भी बनाऊंगा। मैं तो यहाँ तक ऑर्डर देता हूँ कि वो उन सब्जियों को खुद तोड़े और हमें बताए कि आज ये खाएंगे, मैं वही सब्जी दूंगा। दूसरी चीज़, इनमें आप देखो धीरे धीरे सालों से खरपतवार धीरे धीरे कम हो गई, और इतनी स्वादिष्ट नेचुरल स्वाद इनका आप देखते रह जाओ। इनका आप स्वास्थ्य कलर से पता लगा सकते हैं। इनका जो आपको दिख रहा है स्वास्थ्य सब्जियों का, वो भी देख सकते हैं। और इन डेमो स्टेशन के हिसाब से जो करके मैंने दिया, ये किचन गार्डनिंग के हिसाब से भी एक उदाहरण है। किसी के पास 20 बाई 20 की जगह हो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस हिसाब से अगर वो सब्जी लगाए, खर्चा 0 देसी बीज से, तो कम से कम वो 3 या 4 परिवार का तो काम चल सकता है। बाकी वो इनकम का स्रोत भी बना सकते हैं। अगर 20 बाई 20 का अगर किसी के किचन गार्डन की सिटी में या कहीं भी जगह हो, तो वो ये कर सकता है। ये बहुत बढ़िया मॉडल है। तो अब इस जमीन में आपने कितनी सब्जियां लगा रखी है वो भी आप थोड़ा सा मेरे को बताइए। मैं इसमें देख रहे हो 2 प्रकार की मूली है, लाल और सफ़ेद की, और 3 प्रकार की इसमें गोभी है, 4 प्रकार की गोभी है, फूल वाले भी है, पत्ते वाली भी है, गांठ गोभी भी है। गांठ गोभी में 2 प्रकार के, लाल और सफ़ेद। और यहाँ है देख रहे हैं आप आलू, ये आलू का पूरा, ये हमारे कम से कम 6 महीने चल जाएगा। ये आलू यहाँ से निकले, इतना उत्पादन निकलेगा। इसके अलावा धनिया, मेथी, प्याज और गाजर, ये आप सब देख रहे हैं। दूसरी जो उस तरफ देख रहे हैं वो है मेथी, सरसों, साग वाली सरसों जो पंजाब में ज़्यादा चलती है, वो है। इसके अलावा हल्दी, ये सब चीज़ें यहाँ देखो सामूहिक रूप से हम देखो, इतनी सी जगह में इतनी सब्जियां हैं। और मेरे फार्म पर जितना मेरा सब्जी का काम है, खाने का जो खर्चा होता है एग्री टूरिज्म में, यहाँ आने जाने वालों के लिए पूरा यहाँ से निकलता है, पूरा यहाँ से ही। और हमारा घर का और आने जाने वालों को भी मैं देता हूँ कि वो स्वाद, इन सब्जियों का स्वाद देखे और फिर वो अपनी मानसिकता चेंज करे और
अपने घर पे किचन गार्डनिंग का काम करें। तो सर जैसे एक चीज़ बताइए, आपने इतनी सारी सब्जियों को एक साथ में लगा रखा है इतनी कम ज़मीन में। सब्जियों में एक चीज़ अक्सर जो नॉर्मल किसान भाई बड़े लेवल पर खेती करते हैं, एक चीज़ देखने को मिलती है कि किसी सब्ज़ी में कोई ज़्यादा बीमारी आ रही है, दूसरी सब्ज़ी में कोई दूसरी बीमारी आती है। तो वो चीज़ें आपको कैसे इसमें देखने को मिली है, या फिर इसमें बीमारियाँ का जो मेंटेनेंस होता है, वो जो मैनेजमेंट होता है, वो कैसे होता है, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को बताइए वो प्रॉब्लम की। पहली बात तो ये देखें कि किसान अगर देखेंगे वीडियो तो अपने आप पता चल जाएगा, किसान है तो जी, और सब्जी खेती कर रहा तो इसे कलर वलर से उनको पता चल जाएगा जी। पहली बात तो ये कि देसी सीड है जी, वो यूज करेंगे खेती में तो वो बीमारी का तो नामो निशान ही नहीं है। अच्छा। और देसी ट्रीटमेंट, देसी खाद, गोमूत्र, गोबर आदि को डिकम्पोज करते हुए और इन पेड़ पौधों का जो अपशिष्ट है पूरे गला सड़ा कर इनमें ही दें, तो ये चीज़ें तो आने का सवाल ही नहीं। पहले जब नई खेती में मैं आया था तो सब बहुत बीमारियां थी, क्यों मैं जो चीज़ लाता था बाजार से लाता था, उनमें ऑटोमेटिकली अनुवांशिक रूप से ही बीमारियां थी। और बड़े स्तर पर जो किसान आज कर रहे हैं ना, वो एक तरफ से बाजार से बीज लाकर कर रहे हैं तो उनकी तो समस्या है 100% है। वो कोई फायदे का सौदा नहीं है। वो जितना उसमें खर्च करते हैं बीज में और मेहनत में, उतना उससे पा नहीं सकते, बेचकर भी नहीं पा सकते। वो एक तरफ बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और खेत और मिट्टी को क्षण कर रहे हैं। उनमें अनेक प्रकार की मिट्टी रेत बन जाएगी, भविष्य उनका बच्चों का रहेगा नहीं। खेत की वो पलायन करेंगे, फिर जवाब दे देगी मिट्टी उत्पादन से, तो वो शहरों की तरफ पलायन करेंगे। तो वो चीज़ें तो एक समस्या आने वाली है। तो बीज और खेती, यानी कहने का मतलब है हम खेती करें तो देसी खाद यानी पशुपालन बहुत अनिवार्य है। और पशुपालन में भी देसी गाय, कहते हैं सुभाष पालेकर जी कहते हैं कि 40 एकड़ एक देसी गाय से खेती हो सकती है, संभव है। और वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ प्रैक्टिकल रूप से है जो मैं कर रहा हूँ। और लोगों को मैं अनेक प्रकार के यहाँ आने वाले लोगों को मैं प्रैक्टिकल रूप से बता भी रहा हूँ, यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ये मेरा काम है ही। और लोगों को इस तरफ से रोग की तरफ से ध्यान हटाना है, क्योंकि पहले देसी बीज की तरफ आना है। ओके। तो सर जैसे आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, इसके बीच में आपने आम के पेड़ भी लगा रखे हैं, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाएं। तो ये आप देख रहे हैं, तो मेन इसके बहुत फ़ायदे हैं। मेन फ़ायदा ये है कि पहली बात तो ये हमारी बागवानी है जी, और कम जगह में मेरा कई चीज़ें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि राजस्थान में बागवानी है। बागवानी में जितना बरसात से और अन्य चीज़ों से नुकसान नहीं होता ना, पशु पक्षियों से, उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है बागवानी में वो होता है हवा का। अच्छा। हवा से होता है, चाहे पश्चिमी ले लो लू, और चाहे उत्तरी ले लो सर्द हवाएं जो बर्फ में तब्दील होती है। तो इन सब हवा को पहली कतार ही रोक लेगी, बाकी पूरा बगीचा है, बागवानी है, वो सेफ रहेगी। तो ये घनत्व है इनका। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जैसे अब मैं सब्जी कर रहा हूँ, तो किसान अगर घनत्व या जाड़ेपन में अगर पेड़ पौधे या बागवानी करता है तो उसके कई फायदे हैं। जैसे अभी धनिया 500 रुपये केजी हुआ था पिछले दिनों। तो पिछले दिनों वो धनिया कहाँ लगा? वो जहाँ पेड़ों का घनत्व था उनके नीचे लगा, तो वो धूप से बचा, गर्मी से, और नीचे उत्पादन दिया। तो किसान मात्र कई चीज़ों को लाभ पा सकता है। खेती में भी वो अगर अगेती खेती करता है धनिया की, सब्जी की, तो वो सब्जी सकुशल परिपक्व वो सफल होगा किसान। तो इनके भी ये कारण है। दूसरा जो ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये आमदनी का स्रोत तो है ही। तो इसमें वेराइटीज और घनत्व लगाने से पेड़ पौधों की ग्रोथ भी फास्ट होती है। ओके। तो सर जैसे कि आपने खेती के साथ में जो फार्म पॉन्ड बना रखा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें समझाइए। देखो, फार्म पॉन्ड, आज मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसानों को ये जो फार्म पॉन्ड है, ये तो खेती, किसान ये सोचता है कि खेती करूं, तो इस टाइम सबसे पहले ये बना लेना ही चाहिए। क्योंकि ज़मीन का जो पानी है वो स्तर नीचे धीरे धीरे जल स्तर नीचे जा रहा है और वो बेकार भी हो रहा है। वो खेती लायक नीचे नहीं आ रहा, उसमें कई प्रकार के एसिड आ रहे हैं, क्षारीयता ज़्यादा आ रही है, तो वो फसल लायक पानी नहीं रहता है। तो जो वर्षा होती है ना, उसका जल भंडारण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये जो है, अगर कम ज़मीन है तो ये 400 घन मीटर का है, अगर ज़मीन किसी के ज़्यादा है तो 1200 घन मीटर का है।
तो मैं तो मेरे ज़मीन 1.5 एकड़ ही है, तो मैंने तो मिनिमम जो गवर्नमेंट की स्कीम है 400 घन मीटर की वो बनाया है। उसमें बनाते हुए गवर्नमेंट का लाभ भी लिया है। और मैं जो अपनी छतें हैं उनका पूरा पानी इसमें स्टोरेज करता हूँ, जिसमें 2 नल 75 mm के 2 लगे हैं, जिसमें पूरा पानी यहाँ स्टोरेज होता है। इसके अलावा मैं खेती जो कर रहा हूँ, इसमें जितने भी मैं लिक्विड बना रहा हूँ, NWDC है, OWDC है, गाय का गोमूत्र है, फिटकरी है, यहाँ जीवामृत है, ये मैं बल्क रूप में बनाता हूँ कई हज़ारों लीटर में। और अगर इसमें चूने या पत्थर से बना होता तो वो कट जाता, डिकम्पोज हो जाता, लेकिन ये नहीं होता है। तो मैं पूरा ट्रीटमेंट, पूरे पानी का जो वो लिक्विड की पूरी श्रृंखलाएं इसमें डाल देता हूँ। और इसमें जो मिक्स होती है, फिर इससे जो मोटर चलती है 2 HP की मात्र 15 टूटियाँ चला रही है। अच्छा, हाँ, तो फार्म पॉन्ड बनाकर ये तो हो गया मेरा खेती का काम पूरा। पेड़ पौधों को, बागवानी को, खेती को, सब्जियों को पूरा पानी परिपूर्ण है। मेरे पास पानी अच्छा है ये क्रिया अपनाने से, जमीन कम है। नहीं, लोगों के पास देखे जाए तो 99.99% के पास जमीन बहुत है लेकिन पानी नहीं है। लेकिन मेरे पास पानी बहुत है, जमीन नहीं है। क्योंकि मैं ये पास वाला जो दिख रहा है फार्म, ये भी 20 बीघा मैं इसी से कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे क्यारी के गेहूँ हो वैसे गेहूँ है, उनका स्वास्थ्य कलर आपको दिख रहा है। तो अब सर ये करते हुए ये जो चीज़ दिख रही है ये तो करना ही करना है। इसके साथ इसमें नवाचार आप देखिए, ये भी एक आमदनी का स्रोत है। ये मैंने इसमें जहाज बना दिया ड्रम लगा के, और खेजड़ी बबूल के फट्टों से ये मैंने एक डेमो बनाया। और डेमो, और ये एक पुल बना दिया ताकि बाहर से कोई लोग आए तो एक फीलिंग आनी चाहिए कि हम समुद्र में जा रहे हैं, एक बहका माहौल हो और उनकी उत्सुकता भी हो यहाँ आने की। ये सब चीज़ करते हुए मैं ये किया। तो यहाँ जो आने वाले मेरे टूरिस्ट पर्पज से जो आने वाले होम स्टे के लिए लोग आते हैं, वो यहाँ चाय पानी नाश्ता, यहाँ बैठना उठना घूमना धूप सेकना सब यहाँ करते हैं। तो बड़ा एक नवाचार है इसमें। तो इसमें एक बार में कितने लोग बैठ सकते हैं? इसमें इसकी जो कैपेसिटी है, इसके नीचे हैं वो 60 ड्रम लगाए हुए हैं, और इसकी कैपेसिटी 10 लोग इसमें आराम से 15 लोग आ सकते हैं, 10 से 15 तक। लेकिन ये डूबेगा तो हम 20 भी आ जाएंगे तो भी डूबेगा तो नहीं, लेकिन पानी यहाँ पैरों में आ जाएगा, लेकिन डूबेगा नहीं है। बड़ा कितने भी आदमी बैठा लो, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन इसकी जो है पानी से ऊपर रहे कम से कम 1 फुट, उसमें हम 10 से 15 लोग यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा मेरे को इस फार्म पॉन्ड के बारे में आप और चलते हुए बताइए कि जैसे अभी आपने ये जो फार्म पॉन्ड बना रखा है, इससे कितनी ज़मीन की आप मतलब जो खेती है वो कर लेते हैं? इसकी खेती 1.5 एकड़ तो मेरा है ही जी, और इसके अलावा आप पीछे जो देख रहे हैं फार्म 20 बीघा ये है। अच्छा, 20 बीघा, तो 20 बीघा वो कर रहा हूँ, और मेरी 1.5 एकड़ ज़मीन बागवानी और सब्जियों की कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मेरे पास अभी भी और हो 20 बीघा ज़मीन तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो पानी का बहुत कम नाममात्र का उपयोग है, और सही तरीके से एक सही तरीके से करें। पानी कितना देना है फसल को वो किसान को पहले सीखना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। रोज़ाना 24 घंटे पानी चलाने में कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी जितनी ज़रूरत है जितने दिन पे उसी हिसाब से पानी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी कभी कमी नहीं पड़ने वाली है। केवल बरसात से भी अगर खेती करे 20-30 बीघा तो भी कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। अब उसके साथ में सर जैसे आप यहाँ पर मेहंदी की खेती कर रखी है, मेहंदी की खेती के साथ में आपने जो इनोवेशन किया है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें। अब देखो यहाँ आप देखेंगे ना जितने पेड़ पौधे लगे हैं उनकी एक ना एक विशेषता है। उनको आप उस तरफ देखेंगे तो सीताफल को भी मैंने गिलेरी के रूप में बना रखा है, अच्छा यहाँ की रूप दे रखा है। इधर आप आएंगे तो मेहंदी का वहाँ देखेंगे तो पार्किंग बना रखी है। यहाँ देखेंगे तो मेहंदी की एक लोकेशन करके और एक रूप दे दिया। शादियों में जो हम करते हैं प्री वेडिंग शूट वगैरह तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। दूसरा सर्दियों से पशुओं को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए ये पूरा एक डेमो है। एक में एक चीज से कम 5 या 7 हर पेड़ पौधे से निकलने वाली चीजें हैं। कोई एक चीज पे खड़ा कर दिया ऐसा कोई नहीं है। यहाँ तो हर एक चीज से हजारों चीज निकलती है, उद्देश्य उसके हजारों है। एक डेमोस्ट्रेशन के रूप में सीखने के लिए है जी। तो अब उसके बाद में जैसे आपने अंजीर के भी पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे, तो अंजीर के बारे में भी आप थोड़ा सा हमें समझाइए। अंजीर लगभग यहाँ खेती हो रही है, बागवानी हो रही है। तो वो जो खेती हो रही है वो डायना या पुणे वैरायटी की जो अंजीर है उससे हो रही है। तो
तो उसमें उनका प्रोसेस है अंजीर का जी। और वो 12 महीने में एक बार कटाई होती है जी। फिर उत्पादन होता है जी। उत्पादन जो होता है उसको कटिंग के बाद होता है, वो जितनी कलियां फूटेगी उतना उत्पादन ज़्यादा आएगा, लेकिन उसका देखा जाए तो उसका कुछ पैसा नहीं है। कीमत 8 रुपये मात्र यहाँ से वो लोग एग्रीमेंट करते हैं 8 रुपये किलो में जी, किसान से। तो क्या फायदा क्या हुआ? और 10-10 15-15 लाख रुपए खर्चे करके 2-2 हेक्टर में वो लगाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। वो किसान बड़े नुकसान में। यहाँ 10-20 लोगों ने कर रखी है, किसी ने उपाड़ दी, फेंक दी, कोई बर्बाद हो गया, तो वो बहुत गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन ये नेचुरल अंजीर है, ये नेचुरल अंजीर है और देसी अंजीर है। अब इसके जो अंजीर लगेगी, इसके आप देखो पेड़ों पे पपीता की तरह लगी रखी है जी, और वो अंजीर हर पत्ते पे लगेगी, एक कटिंग करने पे लगेगी, ये इसमें ऐसा नहीं है। और इसका स्वास्थ्यवर्धक ये फल है, 1300 रुपये किलो में बेच रहा हूँ यहाँ से। और इसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस उसमें इसमें फ़र्क है। उसका प्रोसेस होगा, पहले ये कच्ची तोड़ेंगे, फिर वो जाएगी, फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर वो कुछ मशीनें आती हैं, उससे शहद मिट्टी गुड़ वगैरह डालकर मिट्टी करके और फिर बाजार में वो बेचते हैं। हाँ, तो वो प्रोसेस है उसका। उस प्रोसेस, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, ये पूरी पेड़ पे पकती है, पेड़ पर पककर और पेड़ पर खुशबू हो जाती है चारों तरफ। अब उसी चीज़ को मैं 1300 रुपये किलो यहाँ से 200 ग्राम 300 ग्राम के डब्बों में डालकर फिर मैं जो जिसको ज़रूरत है मैं उसको दे देता हूँ। तो इसमें जैसे ये पकी हुई है, ये अंजीर पकी हुई है, तो ये अंजीर आराम से आप सीधी खा सकते हो, धुआ और इसको धुलाई करके हम खा सकते हैं। और अब आप देखेंगे तो ये पकी हुई है। अब आप देखो ये अंजीर है, तो वो चीज़ अंजीर एक दिन ऐसे अगर पीली होगी तो एक दिन की है उसकी उम्र जी, एक दिन से ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है ना, कम से 4 से 5 दिन रहेगी और इसको खा सकते हैं। इससे बढ़िया कोई फल है नहीं स्वास्थ्य के लिए। काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जी। यानी कि जो किसान जिस फसल को 8 रुपए किलो में बेच रहे हैं उसको आप 1300 रुपये किलो में बेच रहा हूँ। और ये जो लगेगी ना जी, इस एक के भी 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल उत्पादन होगा। अच्छा। और उससे होगा मात्र ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक पौधे के 700-800 या किलो हो सकती है जी। ये देखिए ना बड़ी। और वो पौधा हर साल कटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 फुट आएगा ऊंचाई। ये पेड़ बरगद की तरह होगा जी। और उत्पादन का तो आप कहो नहीं, जितना बड़ा होगा जितना समय लग जाएगा उससे ज़्यादा 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 होता जाएगा। ओके। तो सर जैसे ये सारी चीज़ें आपने बताई, उसके बाद में जैसे आपने बताया कि आप जो गौमूत्र है जो दूसरे किसानों से कलेक्शन करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कैसे कलेक्शन करते हैं, वो थोड़ा सा आप मेरे को। हाँ, मैं देसी गाय पे भी काम कर रहा हूँ वैसे जी। नहीं, मेन चीज़ तो ये है कि देसी गाय आधारित खेती ही है जी। तो देसी गाय आधारित खेती कर रहे हैं तो देसी गाय की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा। अब देसी गाय से मैंने कहा कि सुभाष जी पालेकर के हिसाब से एक गाय से, देसी गाय से 40 एकड़ खेती हम कर सकते हैं बिना खर्चे वाली, 0 बजट खेती। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने देसी गाय मेरे है 6 गाय देसी गाय है, जिसमें 3 वेराइटी है। अब 3 वेराइटी में थार पारकर है, नागौरी है और अपनी नागौरी और गिर है गुजरात वाली, ये 3 वेराइटी मेरे यहाँ है। तो मैं उसका भी गौमूत्र कलेक्शन करता हूँ। उसके अलावा मेरे आसपास के गांव है, तो देसी किसान जो गाय रखते हैं उनके वहाँ मैंने एक ड्रम दे रखे हैं और वो ड्रम भर लेते हैं। तो मैं 404 रुपये प्रति लीटर से उनसे इकट्ठा करवाता हूँ और वो करने वो ड्रम भर जाता है। तो मैं 4 रुपये के हिसाब से उनको पेमेंट करके लाना ले जाना मेरा ही काम है। और मैं यहाँ से 5 रुपये सेल गौमूत्र देसी गाय का करता हूँ। तो ये भरे पड़े हैं, तो जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं, पूजा पाठ वाले ले जाते हैं। और आजकल तो एक नया यहाँ हमारे यहाँ कम से कम 70-80 पोली हाउस लगे हैं, तो खीरे की खेती करते हैं। उनमें रोग बहुत भयंकर आता है, नीमाटोड वगैरह, तो वो भी मेरे से 10 रुपये लीटर उनको देता हूँ मैं ये गौमूत्र। और वो काफ़ी लोग कम से कम 30-40 लोग ऐसे हैं पोली हाउस वाले जो मेरे से गौमूत्र ले जाते हैं। और उनको कैसे देना है क्या वो मैं उनको बता देता हूँ। और उनको दुआई का जो खर्चा लाख होगा वो घट जाता है उनका। ये काम है। तो सर जैसे आपने बताया कि जो गौमूत्र का इस्तेमाल पोली हाउस में भी किसान कर रहे हैं, दूसरे किसान भी कर रहे हैं, तो गौमूत्र का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए हम खेती में कर सकते हैं नॉर्मली, और आपसे जुड़े हुए जो किसान किन किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप हमें समझें। देखो, मेन मुख्य जो चीज़ है ना, अगर देखा जाए गौमूत्र को, यूरिया नाइट्रोजन का एक चीज़ है जी। अगर गौमूत्र को देखा जाए तो नाइट्रोजन ही है, लेकिन यूरिया में देखा जाए तो एक ही चीज़ मिलेगी, नाइट्रोजन जी। और उसी के हिसाब से उसी उद्देश्य से किसान यूज़ कर रहे हैं जी।
और गौमूत्र वही चीज़ है, सस्ता भी है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी। नाइट्रोजन तो मिलेगा ही, फास्फोरस भी मिलेगा और पोटास भी मिलेगा। तो एक ही चीज़ से 3 चीज़ मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात है ये। तो वो खेती में उपचार के रूप में पोटास की जगह, फास्फोरस की जगह, नाइट्रोजन की जगह, और ये जमीन की कई चीज़ें हैं जैसे लवण आता है, क्षार आता है, ये भी कम करता है उसके साथ साथ। इसके अनेक फायदे हैं खेती में देने के। और इससे हम गरम करके, जैसे गूत में गरम करके आग को गरम करते हैं, चाय को गरम करते हैं, या धतूरा को, गिलोय को, इन सब चीज़ों को अगर सीताफल को, पत्तों को हम ट्रीट करते हैं उकाली देकर, तो वो एक कीटनाशक बनता है बहुत ही क्वालिटी का, और उनको हम कीटनाशक में भी यूज़ करते हैं। तो गौमूत्र के अनेक प्रयोग है, खेती में जितना चाहो कम है, अनेक चीज़ें, अनेक प्रकार की दवाएं भी बनती है, और वो सब मैं यहाँ कर रहा हूँ और बताता भी हूँ। सर, जैसे आपने अपनी खेती के बारे में तो पूरा बता ही दिया है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर हमें यूनिक देखने को मिली है, वो है एग्री टूरिज्म वाला जो मॉडल है जो आपने बना रखा है। और शहरों में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को आजकल पसंद कर रहे हैं। तो इस मॉडल के बारे में भी आप थोड़ा हमें समझाइए, किस तरीके से बना है, क्या चीज़ें हैं वो। हाँ, मेन चीज़ ये है कि मैं ये कोई चीज़ नहीं जानता था। आज से अगर देखा जाए तो 2 साल पहले मैं एग्री टूरिज्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मेरे डेमोस्ट्रेशन को देखते हुए लोगों ने यहाँ जो चीज़ें देखी, बागवानी देखी, तो 13 वैरायटी के आम देखे, 4 प्रकार की केरियाँ देखी, 3-4 प्रकार के ये जामुन देखे, 2 प्रकार की बादाम देखी, लीची देखी, यानी हज़ारों प्रकार की चीज़ें देखकर लोगों ने मुझे आइडिया दिया कि अपने पास इतना भंडार भरा है बागवानी का, फलों का, तो एक चीज आप करो। और वो बंदा था महाराष्ट्र का, विदर्भ का, जो मेरे से बागवानी के बारे में पूछने आया था। 1-2 दिन रुका और यहाँ रहा, तो उन्होंने मुझे, वो तो पता नहीं ले गया, ज्ञान ले गया या नहीं ले गया, उन्हें अपना प्रैक्टिकल किया या नहीं किया, लेकिन वो जो मुझे देकर गया ना, वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। वो था ये एग्री टूरिज्म का। और उन्होंने कहा कि आपके राजस्थान में भी पॉलिसी है और उसको आप शोध करो, जानकारी लो। लेकिन उसने उसी वक्त 4-5 वीडियो दिखाए और मेरे समझ में तुरंत आ गया। तुरंत आते ही मैंने ये सबसे पहले ये काम किया कि अपने पास सब कुछ है, गागर में सागर है, तो एक चीज़ की कमी है इस प्रकृति में, और वो है एग्री टूरिज्म, खेती से जुड़ा हुआ, और मुख्य अंग है ये आमदनी का। और ज़मीन भी अपने कम है, तो ये सबसे सटीक चीज़ है। तो इसी के मध्य, इन्हीं पेड़ पौधों के मध्य में जगह निकालते हुए कुछ नुकसान तो हुआ मेरे, कम से कम मैं इन जगह को कवर करने के लिए 3 स्टेप के जो पौधे थे, कम से कम 70 पेड़ थे, वो फूलिए पौधों के थे बागवानी में, तो उनको तो मैंने नष्ट किया, लेकिन दूसरी जगह ऐड भी कर दिया, जितनी जगह थी उनको भर दी। फिर एग्री टूरिज्म का मुझे जो उसने बताया, उसी हिसाब से मॉडल को कच्चा पूरा 100% कच्चा मिट्टी में करते हुए, सरकंडों से तैयार छत करते हुए, बांस से करते हुए, ये पूरा मॉडल मैंने, आप देख रहे हो, ये तैयार किया। और ये तैयार करने के बाद पहले साल मैंने ये 2 मड हाउस बनाए गोल वाले। ये बनाने के बाद मैंने कुछ वीडियो, आप जैसे बंधुओं से सहयोग मिला और मेरे आमदनी का स्रोत ये बना। हम इन 2 में मुझे अच्छा आमदनी का स्रोत बना। साल में 7-8 लोग आए और उन्होंने ज़्यादा ग्रुप में आए, तो मेरे पास जगह नहीं थी, तो उनसे अच्छा इनकम हुई और जगह यहीं खाना पीना, एक बहुत बढ़िया माहौल बना। तो मैं आकर्षित हुआ इसकी तरफ। फिर मैंने दूसरी जगह खाली की और वहाँ मैंने 20 बाई 16 के 2 और, यानी 40 बाई 16 की 2 बड़ी छाने बनाई और उनमें लेटरिन बाथरूम वगैरह अटैच किए और तरीके से करते हुए सेम मॉडल पे, नेचुरल पे, और वो तैयार किया और ये तैयार किया। तो आज अच्छी एक इनकम, खेती एक तरफ और ये एक तरफ, यानी कि 100 रुपये वो दे रहे थे पूरी खेती, तो उदाहरण के लिए 100 रुपये अकेला टूरिज्म दे रहा है। तो मेरा किसानों से ये संदेश है कि खेती रोड के पास हो और अच्छे ईमानदारी से कर रहे हो, प्रकृति के अनुकूल कर रहे हो, तो ये मॉडल आज ही कर ले। अगर बागवानी खेत में है तो वो करें, यही मेरा मानना है। जी, तो सर जैसे ये सारी चीज़ें तो आपने दिखाई दी, फार्म में सारी चीज़ें हमने देख ली। अब एक चीज़ मेन आती है कि किसान जो एक फसल को लगाता है, उस फसल को ही वो मतलब बराबर मैनेज नहीं कर पाता है। तो आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं, और सारी चीज़ों की जो ग्रोथ है, सबकी जो क्वालिटी जो देखने को मिली है, वो किसान इतनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता, क्वालिटी को मैनेज नहीं कर पाता, तो वो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। देखो, ज़मीन मेरे कम है, 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ में भी मेरे अगर देखी जाए खेती के लायक 1.5 बीघा ज़मीन है,
छोटा बीघा है हमारा, 12,100 वर्ग फीट का ही बीघा है, यानी सबसे छोटा बीघा यही है राजस्थान में देखा जाए तो। वो तो मेरे सामने जो देख रहे हैं पीछे, थोड़ा पीछे यहाँ है, आप ये देखेंगे कि मैं इनमें त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय और 12 महीनों में 3 फसलें सब्जी की मैं लेता हूँ। लेकिन वो संभव तभी होगा जब हम हाइब्रिड की तरफ नहीं जाएंगे, बाजार या बीज भंडारों से हम बीज नहीं खरीदेंगे सब्जी व फसल वाले, तब ये देसी खेती से, देसी बीजों से अगर ये खेती करेंगे तो 12 महीने फलती फूलती रहेगी, खेत कभी खाली नहीं होगा सब्जियों से या फसलों से, और हमें ये सपोर्ट करता रहेगा। और ये नहीं है कि मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन ये खेती भी साथ दे रही है जब मैं प्रकृति के अनुकूल कर रहा हूँ। तो प्रकृति साथ देती है, जब प्रकृति के हिसाब से करेंगे तो प्रकृति अपने आप साथ देगी। इसमें कोई मेहनत वाली या ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। जो आप जैसे लोग आएंगे वो और आइडियाज़ देंगे इसमें, तो इसमें मेहनत की चीज़ छोड़ देंगे, इसमें मेहनत ज़्यादा है। मेहनत नहीं, मेहनत अपने आप होती है। जब इनकम होती है तो मेहनत भूल जाते हैं, तो इनकम होगी तो अपने आप गाड़ी बहुत दौड़ेगी। तो सर जैसे सारी चीज़ें हो गई, अब लास्ट में एक चीज़ आती है कि भाई हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसे किसान को अपना परिवार भी चलाना है, अपने बच्चों की पढ़ाई भी करानी है, बच्चों की शादी वगैरह भी करानी है, उसके साथ में पूरी फैमिली को भी मतलब सामाजिक तौर से चलाना होता है। तो इस तरीके का अगर हम कोई मॉडल लगाते हैं, जैसे आप 1.5 एकड़ में आपने कर रहे हैं, तो इससे हम सालाना कितनी अर्निंग ले सकते हैं, वो उसके बारे में भी थोड़ा जो कमाई का जो मॉडल है वो भी थोड़ा सा मेरे को समझा दीजिए। हाँ, मैं शुरू में जो खेती कर रहा था ये बागवानी नहीं थी जी। मैं 2 हेक्टर में खेती कर रहा था जी। 2 हेक्टर खेती में हम 3 भाई थे जी। और तीनों भाइयों में हमारे जो 2 हेक्टर की जो इनकम थी जी। वो लगभग सालाना थी, वो बचत की वो 6 लाख रुपए की थी 2 हेक्टर में। हम सब खेती जो परंपरागत खेती थी वो ही कर रहे थे। उसके बाद तीनों भाइयों में आप जानते हो कि बंटवारा तो होगा, और तीसरा हिस्सा 6 बीघा पर आ गया, फिर गेला कट गया, ऐसा करके 1.5 एकड़ जमीन बची। 1.5 एकड़ में ये बागवानी करके और ये फसल करके मैं आज जो 2 हेक्टर में जो बचत कर रहा था वो आज मैं मात्र 1.5 एकड़ से, और 1.5 एकड़ से बागवानी से, एग्री टूरिज्म से, और मेरे फसली सब्जियों से, और देसी बीज, और जो मैं प्रोसेस जो कर रहा हूँ, केरी का अचार, नींबू का अचार, सहजन की फलियाँ बेचना, बीज बेचना, ये सब करके जो मैं 2 हेक्टर में जो कर रहा था आज मैं मात्र इसी 1.5 एकड़ में जो कर रहा हूँ, बड़ी संतुष्ट है। इसके अलावा जो मेरा ज्ञानवर्धन हुआ और इससे जो मेरी इनकम अलग है, वो ऐसे करके मैं आज बहुत अच्छी इनकम कर रहा हूं और मैं संतुष्ट हुई इनकम से जी। ओके, तो अब लास्ट में हमारे जो किसान भाई या फिर जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश आज के युवा वर्ग है, उनको पहला मेरा ये है कि शिक्षा आपने ग्रहण की है, एग्रीकल्चर से की या अन्य से की है। किसान लगभग 60 से 65% देश में है, राजस्थान में है। तो वो किसानों को मेरा एक ही संदेश है कि वो रोजगार मांगे नहीं, रोजगार देने की क्षमता रखें। इसी प्रकृति से पूरा देश चल रहा है, सृष्टि चल रही है, पूरी दुनिया चल रही है। तो देने वाले हम हैं, हम लेने वाले हैं, हाथ फैलाने वाले नहीं है। जो हाथ फैलाएं उनको ज्ञान और धन दे सकते हैं और इतनी इनकम कर सकते हैं इसी खेती से जो अप्रत्याशित है। एक उद्योग की भांति खेती को करें, और मैं कहता हूं कि हमें वो किसान नहीं बनना है। मेरा उदाहरण आप जानकर बुद्धि लगाकर सोचिए, नए जो युवा वर्ग है, एक किसान 1 किलो गेहूं से 1 क्विंटल गेहूं पैदा करता है, हम जो किसान हैं, लेकिन हम वो खेती करते हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते, परंपरागत कर रहे हैं। 1 किलो गेहूं से 1 क्विंटल पैदा तो करना जानते हैं, हमारी क्षमता बढ़ा ली, हमने ज्ञानवर्धन कर लिया। लेकिन एक उद्यमी, एक व्यापारी 1 किलो गेहूं से 950 ग्राम दलिया बेचकर हमें कर्ज दे रहा है, वो किसान हमें बनना है। किसान के साथ साथ उद्यमी, व्यापारी ये बनना है, मार्केट अपना, और हम अपने उत्पादन की कीमत हम तय करें, कोई दूसरा नहीं, वह किसान बनना है। यह मेरा आज नए युग के, नए इस देश के युवा वर्ग को ये संदेश है। राम राम सा। तो सर आपने काफ़ी यूनिक जानकारी और काफ़ी अच्छा मॉडल हमारे किसान भाइयों के लिए बनाया है। तो अन्य जो आपने हमारे जो किसान भाइयों के लिए और हमारे लिए जो टाइम निकाला है उसके लिए हमारी तरफ से और जो किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो एक दूसरे के पूरक हैं, आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं, तो साथ साथ चलेंगे, साथ उठेंगे।